आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर, ठीक है। रेस्ट पैरामीटर, देखो आप लोगों ने ये फंक्शन बनाया, आप अगर ये नाम लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। फंक्शन फन। तो अभी आप लोग मुझे बताओ, ये जो पैरामीटर लिया या कोई भी एक पैरामीटर ले जाओ, जैसे कि नम ले लिया मैंने, क्या ये आपको लग रहा है ये रेस्ट पैरामीटर है या नॉर्मल पैरामीटर है? नॉर्मल है। इसे रेस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेस्ट बनाने के लिए कितने डॉट देने पड़ेंगे? 1 2 3। तो ये कौन सा पैरामीटर बन गया अभी? और इसे मैं हटा दूं तो? नॉर्मल। पर इसकी जरूरत क्या है? अगर यहाँ पे मैं डॉट डॉट देता हूँ तो ये क्या बनेगा? कौन सा पैरामीटर बनेगा आपका? अगर ये डॉट डॉट हटा देता हूँ मैं तो ये क्या बनेगा? दिस इज ओनली पैरामीटर या आर्गुमेंट। क्या आप लोगों को रेस्ट पैरामीटर बनाना आएगा? अगर नॉर्मल पैरामीटर से क्या आप बना सकते हो? यस सर। बट इसका पर्पस क्या है? क्या है इसका मतलब, क्यों हमें चाहिए? तो इसका मतलब है ना, हम इसका पर्पस जो है हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो, अगर आप नॉर्मल पैरामीटर, विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है आपको? यस सर। यस सर। अभी आप बताओ कितने पैरामीटर है यहाँ पे? 1 1। तो आप कितनी वैल्यू भेज सकते हैं यहाँ पे? 1 एक ही। क्या मैं जितनी चाहिए उतनी वैल्यू भर सकता हूँ यहाँ पे? चलो ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं, और एक ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मानो ए कॉमा बी कॉमा सी। कितने पैरामीटर है यहाँ पे? 3 ओके ठीक है, मैं वैल्यू भर देता हूँ 10 2 13। तो यहाँ से वैल्यू कितनी भरी मैंने? पहली ए की पहली 10 वैल्यू कौन से पैरामीटर में जाएगी? ए में। दूसरी वैल्यू कौन से पैरामीटर में जाएगी? बी में। नेक्स्ट वैल्यू किस में जाएगी? सी में। ठीक है, इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ए इंटू बी इंटू सी ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि 2, यहाँ पे भी 2। इसका क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? 8। रिफ्रेश नहीं हुआ क्या? इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। कितना आंसर आया इसका? 8। अभी आप मुझे बताओ कि मैं और एक वैल्यू डालूंगा, डाल सकता हूँ क्या ऐसे? 8 9 जितनी चाहिए उतनी मर्जी है कि मेरे पास, मैं डालते ही जाऊँ, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, मेरी लिमिट कितनी है? 3 की 3 की लिमिट है। ठीक है, 3 की लिमिट है। ओके, 3 की लिमिट है आपके पास, करेक्ट। चलो, वो पहले वाला आंसर है, इसके बाद का कुछ है नहीं। लगेगा तो एक बार वापस से आप लोग ओपन सर्वर देख सकते हैं। तो मतलब ये मैचिंग नहीं हो रहा है। मुझे क्या चाहिए? कुछ ऐसा पैरामीटर चाहिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पास कर दूं इस सिचुएशन में तो क्या होगा? बताओ। देखो, देखो अगर मैं एक ही करूंगा तो देखो यहाँ पे आया नॉट अ नंबर, इस तरह से इशू भी आ जाएगा। अभी मुझे चाहिए क्या? मुझे एक ऐसा पैरामीटर चाहिए कि मैं जितनी भी वैल्यू उसमें डाल सकूं, ऑटोमेटिकली उतनी वैल्यू ले ले वो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 1 2 3। ठीक है, मैंने 1 2 3 ले लिया, और मान लो इस ए को प्रिंट कर देता हूं मैं। ठीक है, ए को मैंने प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट क्या दिखेगा एक बार देख लेना। या तो फिर मैं ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है ना, तो मैं आउटपुट को डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए, इसको ए कर देते हैं और इसको कर देते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको? 2 दिखाई दे रही है। अभी अगर इसके बाद में मैं ऐसे वैल्यू भेजते जाऊंगा तो कितना होगा देखो। इसको करते हैं रिफ्रेश। कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? 4। तो लेकिन आपके पास तो एक ही पैरामीटर है, फिर ये ऐसा कैसे हो रहा है? ये वैल्यू क्यों ले रहा है?
जितनी भी मैं वैल्यू डालूंगा वो ऑटोमेटिकली कैसे ले रहा है, रेस्ट पैरामीटर जो होता है वो मल्टीपल वैल्यू लेता है। आप जितनी भी वैल्यू डालोगे, चाहे घटाओ बढ़ाओ कम करो या ज्यादा डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितनी वैल्यू डालोगे ऑटोमेटिकली इंटरनली वो एक एरे के जैसा होता है, जितनी वैल्यू आप डालोगे उतना है वो वैल्यू स्टोर करेगा। तो क्या आप लोगों को जैसे कि कोई प्रोजेक्ट में आपको लगता है कि मल्टीपल पैरामीटर या मल्टीपल वैल्यूज हम भेज सकते हैं वहां पे, तो आप कौन सा पैरामीटर यूज करोगे? रेस्ट। तो क्या आप लोगों को रेस्ट पैरामीटर कैसे लिखते हैं ये तो समझ ही गया है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन कहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है? जहां पे आपको लगता है कि वो जो वैल्यू है फंक्शन को पता नहीं, 2 भेज सकते हैं, 1 भेज सकते हैं, 4 भेज सकते हैं, 5 या कभी कभी 1 या 2 ही भेज सकते हैं। तो इस सिचुएशन में या इस सिनेरियो में आपको कौन सा पैरामीटर यूज करना है? रेस्ट। लेकिन अगर मान लो आपने सिर्फ ये वाला पैरामीटर यूज किया है, सिर्फ नॉर्मल वाला पैरामीटर, तो हाँ कितनी वैल्यूज वहां पे दिखाई देगी? आपको क्या लगता है? नॉर्मल वाला पैरामीटर जो है उसकी कोई कैपेसिटी है क्या कि मल्टीपल वैल्यू वो स्टोर करके डिस्प्ले कर सके, स्टोर कर सके नॉर्मल इसमें? नो ये कर पाएगा नहीं। लेकिन ये वाला जो है रेस्ट पैरामीटर, ये क्या करेगा? आपके मल्टीपल वैल्यू को एडजस्ट करके स्टोर कर सकता है। क्या आप लोगों को रेस्ट पैरामीटर समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। ठीक है। अभी दूसरा एक स्प्रेड स्प्रेड करके है जो कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। रेस्ट मध्ये मल्टिप्लिकेशन ते होऊ शकतं फंक्शन? हाँ, पण त्याला एकेकाला व्हॅल्यूला जर अभी अगर मान लो अगर आपको ये एक इंटरनली एरे जैसा काम करता है, अगर इसी को मैं कंसोल में प्रिंट कर दूं ना तो आपको अच्छे से दिखेगा। कंसोल डॉट लॉग, मैं लॉग ए को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, इसे प्रिंट कर देता हूँ सेव करके और इसे करते हैं कंसोल, ठीक है। हाँ तो ऐसे दिखाई देगा आपको, ये देखो एरे दिखाई दे रहा है अभी, दिखाई हाँ दे रहा है यस सर। स्क्रीन, ऐसे Yes. दिखाई देगा। अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 0th पोजीशन का जो भी रहेगा वो ए के फर्स्ट पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई हो। तो 0th पोजीशन पे क्या है आपका हिसाब से, 2 और 1th पोजीशन पे कौन सा है? 5 5 5। तो इसका आंसर कितना डिस्प्ले होना चाहिए आपको लगता है? 10 10 कितना हुआ? 10 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर 10 होगा। तो कैसे हुआ? अगर आपको कुछ मैनिपुलेशन करना है एरे को, एरे के जैसे उसे ट्रीट करना है, ठीक है, एरे के जैसे। और याद रखिए अगर आपको नॉर्मल पैरामीटर भी चाहिए और रेस्ट पैरामीटर भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। नॉर्मल पैरामीटर जो है आप ले सकते हैं, रेगुलर वाला, हाँ ऐसे इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन आपका रेस्ट पैरामीटर जो है वो एंडिंग में ही होना चाहिए। देखो इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कोड लिख सकते हैं इस तरह से, रेस्ट पैरामीटर कोड अगर शुरुआत में लिखते हैं और उसके बाद में अगर कोई नॉर्मल पैरामीटर होता है, देखो उसके बाद में रेस्ट पैरामीटर चल सकता है, लेकिन उसके बाद में नॉर्मल पैरामीटर अगर देंगे तो वो आर्गुमेंट का एक्सेप्शन देना स्टार्ट करेगा, कोड चलेगा नहीं। ये आपको पता होना जरूरी है। यानी कि आप मल्टीपल रेस्ट पैरामीटर तो ले सकते हैं लेकिन वो हमेशा लास्ट में होना चाहिए। मतलब कि आप उसके पहले नॉर्मल पैरामीटर जो है पहले ले लो, लास्ट में कोई भी नॉर्मल पैरामीटर नहीं होना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ये याद रखना। ये बाकी सिंपल है, बाकी कोई डिफिकल्टीज नहीं है इसके अंदर। अभी स्प्रेड जो है इसका उल्टा है, स्प्रेड सिंटैक्स का थोड़ा सा उल्टा है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी उल्टा मतलब क्या कि आपके पास फंक्शन, देखो मेरे नोटपैड की स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। ए बी सबको दिखाई दे रही है? यस सर। डी,
कितने पैरामीटर है आपके पास ये फंक्शन में? 4 4 4। और अभी मैं नीचे कॉल करता हूँ, देखो नीचे मैं कॉल कर देता हूँ। आप वैल्यू से ए के लिए ऐसे वैल्यू भेज सकते हो, जो भी वैल्यू भेजनी है इस तरह से वैल्यू भेज सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मेरे पास कोई एरे हो, जैसे कि इस तरह से कोई एरे हो, मान लो मेरे पास कोई एरे है, तो यहाँ पे देखो, क्या मैं ये एरे यहाँ पे भर सकता हूँ? जैसे कि मैं लिखता हूँ नंबर्स, तो क्या ये यहाँ पे वैल्यू पास करते समय क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे तो एक आर्गुमेंट है ओनली, मैं यहाँ से एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ और यहाँ तो सिर्फ एक में ही जाएगा ये स्टोर होके। चलो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। लेट्स सी, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, ये कोड करके दिखा देता हूँ आपको। हम लोग स्प्रेड के बारे में जान रहे हैं, अलग से हम लोग लेते हैं स्प्रेड डॉट एचटीएमएल। देखो यहाँ पे पहले हमने क्या लिया था, पैरामीटर के यहाँ पे हमने रेस्ट पैरामीटर लिया कि मल्टीपल वैल्यू हम पास कर सकते हैं। लेकिन जब कॉलिंग के टाइम पे क्या हम लोग मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं? इस तरह से एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के लिए, नॉर्मल पैरामीटर के लिए। तो ये चेक कर लेते हैं कि ये नॉर्मली कैसे दिखेगा। चलो मैं एक नॉर्मल जो है फंक्शन बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे HTML, और लिखता हूँ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर मैंने किया है फंक्शन फन, और इसे मैं कॉल कर देता हूँ इमीडिएटली फन, ठीक है। और ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ऐसे 4 ले लेता हूँ, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर देता हूँ ए, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ ए की वैल्यू है समझने के लिए आपको, ठीक है ए। और यहाँ पे सेमीकोलन, ये नॉर्मल है, अब स्प्रेड का यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। स्प्रेड का यूज कैसे किया जाता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। 3 4 कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? बी सी और डी, यहाँ पे भी मैं ए बी सी और डी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, अभी 4 पैरामीटर है और 4 पैरामीटर में मैं वैल्यू पास करूंगा। तो आउटपुट में क्या एक्सपेक्टेड है, आपको क्या दिखाई देगा आउटपुट में? बताइए आउटपुट में क्या दिखाई 4 देगा? 5 6 4 वैल्यूज। 4 वैल्यूज दिखाई देगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये देखो बराबर वही दिखाई दे रहा है जो आपने सोचा था, हाँ सर। वही दिखाई देगा, वही दिखाई देगा, वही दिखना चाहिए। अगर मेरे पास कोई एरे है, कोई नम है, जैसे कि कोई नंबर है 5 4 8 7, ये 4 पैरामीटर में मैं वैल्यू ना पास करते हुए ओनली 1 मैं नम पास कर दूंगा, तो इसे सेव कर देते हैं। तो क्या दिखाई देगा आपको? क्या दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है, क्या हुआ मुझे बताओ? ए में 4 वैल्यू स्टोर होगी। जी देखो, नम जो है, जितना भी नम है, सारी जो वैल्यू है किसमें स्टोर होगी? ए में। ए में। अरे लेकिन तो मुझे फैलाना है, सारी वैल्यू को स्प्रेड कराना है पैरामीटर्स में। आई नीड टू स्प्रेड वैल्यू टू ईच वेरिएबल, मतलब हर वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यू करना है मुझे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 डॉट। क्या हुआ आप लोगों को, क्या लग रहा है? क्या ये जो फैला दिया है इसने, एरे की जो वैल्यू है इंडिविजुअली वेरिएबल के अंदर भर दी है।
बोलिए क्या क्या किसे किसे कंफ्यूजन है। बहुत हाँ बोलिए किसे कंफ्यूजन है, स्पीकअप। सर याचा एकदा फ्लो सांगा ना फक्त. व्हाट इज अ क्लास? क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट और रियल टाइम एंटिटी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जो सिंपल सा एग्जांपल होता है। लेट्स सी नाउ स्टार्ट। मैंने एक यहाँ पे फॉर्म बना दिया है, एक फॉर्म भर रहा हूँ मैं और एक फॉर्म बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्म जो है मैं बना रहा हूँ, राहुल राहुल राज सीवी, ठीक है। इनका एक सीवी बना देता हूँ, चलो एक सीवी बना देते हैं। तो सीवी में क्या होना चाहिए सबसे पहले, फर्स्ट नेम, ठीक है, और उसके बाद लास्ट नेम। आवाज आ रही है ना, मुझे कंफर्म कर देना। यस सर। ओके, लास्ट नेम, एजुकेशन डायरेक्टली, बस ये चीजें थोड़ी कम रखते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट नेम जैसे कि राहुल, लास्ट नेम कुमार कर देते हैं, एजुकेशन बीटेक, ठीक है, बीटेक कर देते हैं। ओके गुड। अभी आप मुझे एक बात बता देना कि ये मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है, एक सीवी बना दिया। अभी सुमित के लिए बनाना है सपोज मुझे, तो मैं क्या करूंगा, वापस से एक एक जो है वो कॉपी क्रिएट करूंगा और एक लिखूंगा मैं ओरिजिनल। चलो ठीक है, फील्ड के नाम लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम सुमित, ठीक है, लास्ट नेम कुमार कर देते हैं और एजुकेशन कर देते हैं एमबीए, इस तरह से। तो इस तरह से मैं ऐसे हर बार ये बनाते जा रहा हूँ। अगर मुझे ऐसे 100 पीपल का डेटा अगर बनाना हो तो 100 लोगों का मुझे सीवी बनाना है। एक सीवी बनाने के लिए मुझे लगभग 2 मिनट लगेंगे इस तरह से। तो 100 के लिए कितने लगेंगे, टाइम टाइम कितना लगेगा, 100 मिनट्स। 200 मिनट, ठीक है। ओके ठीक है, गुड। चलो ये भी हो चुका। अभी और एक तरीका है, और एक तरीका है कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक टेम्पलेट बना देता हूँ। देखो यहाँ पे एक टेम्पलेट बना देता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजुकेशन। ये टेम्पलेट मैं ऐसे ही रखता हूँ, इसकी कॉपी क्रिएट कर देता हूँ मैं, देखो इसकी कॉपी क्रिएट कर देता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं डेटा भर देता हूँ, डायरेक्टली आ गया यहाँ पे, यस कुमार, एजुकेशन इंजीनियरिंग, इस तरह से। और मैं एक कॉपी बना देता हूँ। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर मुझे ये जो टेम्पलेट है ये बनाने के लिए 1 मिनट लगा, लेकिन उसके बाद ये जो कॉपी क्रिएट करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा लग गए सपोज 2 सेकेंड, और अभी मुझे 100 लोगों का ये ऐसे इस तरह से मुझे बना देना है सीवी। तो कौन सी वे इफिशिएंट है, कौन सा अच्छा वे है? एक बार बना के उसको कॉपी करो। क्या लगता है आपको कि हर बार नया ओरिजिनल जो है वैसे ही लिखते जाओ, या एक ओरिजिनल बना दे जिसे हम लोग कहेंगे टेम्पलेट,
जिसे हम लोग कहेंगे टेम्पलेट। ओरिजिनल जो है उसे कहेंगे टेम्पलेट। कौन सा अच्छा है आप लोगों को बताइए, सब लोग चार्ट पे डाल दीजिए। कौन सा वे अच्छा है, सेकंड वे या फर्स्ट वे? डाल दीजिए चार्ट पे, आवाज आ रही हो तो चार्ट पे लिखो। सो प्रोग्रामिंग में सेकंड वे जो होता है, ये जो टेम्पलेट बनाते हैं कि जो हमें चाहिए, देखो इससे क्या होता है, अगर मैंने टेम्पलेट में से एजुकेशन हटा दिया, देखो अगर टेम्पलेट में से एजुकेशन हटा दिया तो जितनी भी कॉपी है, जितने भी वो टेम्पलेट की कॉपी है, जैसे कि कॉपी 1 कॉपी 2, उसमें से ऑटोमेटिकली क्या होगा, एजुकेशन क्या होगा, चला जाएगा, चला जाएगा, रुकेगा नहीं, इस तरह से। सो दिस टेम्पलेट नथिंग बट कॉल्ड क्लास। और ये जो कॉपी बनाते हैं हम लोग और उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस। सो व्हाट इज अ क्लास? क्लास क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। व्हाट इज अ क्लास? क्लास इज अ टेम्पलेट, जो आपके सामने अभी अभी मैंने आपको बना के दिखाया। एंड व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट? व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट? इट इज इंस्टेंस ओके। ऑफ क्लास। मतलब वो जो है वो इंस्टेंस होता है क्लास का, विथ डेटा एंड फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहले ही हमने डिस्कस किया है, क्लास के अंदर सारी चीजें होती है, जितनी भी चीजें फंक्शन में होती है। फंक्शन कहाँ पे होता है? क्लास इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन उसके अंदर हम लेते हैं, डेटा भी लेते हैं। तो अभी आपके पास एक क्लास बनाना है, तो उसके ऊपर आपको एक काम करना है, आपको आंसर करना है। ये क्लास है आपका सपोज कार। कार के अंदर क्या क्या डेटा होगा, यानी कि क्या क्या हमें इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि कार के बारे में इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंजन कितने सीसी का है, जैसे कार की, कार कॉस्ट, कार इंजन, फ्यूल टाइप, फ्यूल टाइप, ठीक है, मॉडल। मॉडल, एक्सेट्रा। ये हमें डेटा, इसे कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कार। बट व्हाट इज द फंक्शंस? कार के क्या क्या फंक्शंस है, कार के अंदर क्या क्या कार में क्या क्या फंक्शन, मतलब उसकी क्या क्या फंक्शनलिटी है, जैसे कि गाड़ी स्टार्ट, स्टार्ट एक फंक्शन होगा, स्टॉप एक फंक्शन होगा, रनिंग एक फंक्शन होगा। तो ये सारी चीजें फंक्शन, सारे फंक्शंस किसके अंदर होते हैं? क्लास के अंदर। और क्लास के रिगार्डिंग जो डेटा होता है वो भी क्लास के अंदर ही होता है, इस तरह से। अभी हम लोग एक ही क्लास बनाएंगे। लेट्स सी हमारे पास एक ही क्लास है, और बाकी की सारी चीजें जो है इसे हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, साइड में लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये कार है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बताओ, अभी मैं एक कार का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कार का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये क्लास की कॉपी की मैंने, ये क्लास की कॉपी की है, यानी इंस्टेंस बनाया है।
कार 1, कार की कॉस्ट कितनी है? लगभग 7 लाख। कार का इंजन कौन सा है? जैसे कि 2.1 हॉर्स पावर का होगा। फ्यूल टाइप पेट्रोल है और कार का मॉडल लिखते हैं। बताइए कोई भी कार बताइए जो आपकी फेवरेट हो। इनोवा। चलो, एक एक करके ले लेता हूँ मैं। इनोवा, इनोवा, ठीक है। लैम्बोर्गिनी, हाँ एक एक करके लेते हैं और सबकी सबकी बारी आएगी। दूसरा बना, रेंज रोवर, एक एक करके ले लेते हैं यार। 1-2 करोड़ की गाड़ी आप अच्छा पैकेज मिलेगा तो ले लेना, ठीक है। कार कॉस्ट 1 CR तक ले लेते हैं। और कौन सी कार लेनी है? BMW। BMW लेते हैं, चलो सिंपल है। कार इंजन कौन सा होगा इसका? 0.0 नहीं इतना कम होगा, 1 cc का लेते हैं 100, चलो ठीक है। फ्यूल टाइप क्या है? डीजल है पेट्रोल है? डीजल। डीजल पेट्रोल जो भी है चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। मॉडल जो भी आपको लेना है। तो इस तरह से आप क्या है, आप सिर्फ कार नाम का जो है एक ही क्लास बनाओगे, यानी एक ही टेम्पलेट बनाओगे, लेकिन आपको जो चाहे जितनी चाहे अलग अलग कॉपी बना के ये कॉपी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो रियल टाइम में। अभी आप बोलोगे कि सर ये कार का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो किसी चीज का, जैसे कि स्टूडेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप लोग, देखो स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप लोग, स्टूडेंट मैनेजमेंट का। तो स्टूडेंट की कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए? एटलीस्ट 3-4 बताइए। जैसे कि उसका रोल नंबर, और क्या चाहिए बताओ? नेम। और क्लास। ब्रांच, बस हो गया, ज्यादा नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्लास बना दिया इसके अंदर, ठीक है। ये क्लास बना दिया। अभी इसके अलग अलग कॉपी बनाएंगे आप लोग। जैसे कि ये पहला स्टूडेंट है, अभी रोल नंबर लिख देता हूँ 101, नेम लिख देता हूँ सूरज, ब्रांच लिख देते हैं CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और एक दूसरा इसका कॉपी। ऐसे आप जितना जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट है उतने सारे ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं एक क्लास से, कोई लिमिटेशंस नहीं है इसकी। क्या आप लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझ में आया? क्या है क्लास और क्या है ऑब्जेक्ट? यस सर। किसे कोई कंफ्यूजन है? एनीवन? नो सर। मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। राहुल, योगेश, नाही सर clear आहे ऑब्जेक्ट sir. बद्दल परत एकदा सांगा. ऑब्जेक्ट म्हणजे आतमधलं जे आपण करतो डेटा ते. ऑब्जेक्ट म्हणजे याची सगळी कॉपी, याच्यामध्ये जेवढं काही असेल हा ते सगळं तुम्हाला त्या ऑब्जेक्ट मध्ये येईल. एव्हरीथिंग विल बी देअर. म्हणजे हे एम्प्टी असणार आहे याच्यामध्ये, म्हणजे रोल नंबर मध्ये तुम्हाला या ऑब्जेक्ट मध्ये डेटा भरावा लागेल तुम्हाला, ठीक आहे. सर क्लास म्हणजे टेम्पलेट झालं ना मग जसं हा टेम्पलेट तर मग सगळं जनरल लिहिलेलंच राहील ना ज्यात रोल हा नंबर जनरल, हा रोल नंबर, त्याच्यामध्ये डेटा भरलेला नसेल. डेटा हा तुम्हाला भरावा लागेल तुमच्या ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये. हा त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट मध्ये डेटा भरावा म्हणजे लागेल. जो डेटा आपण फिल करू तो म्हणजे ऑब्जेक्ट. हा त्याच्यामध्ये डेटा म्हणजे तो ऑब्जेक्ट आहे तुमचा, त्याच्यामध्ये जे फंक्शन. 101 सुरेश CSE हे झालं ऑब्जेक्ट. हा झाला आणि स्टुडंट रोल नंबर ब्रांच ही जी कॉपी झाली हे म्हणजे क्लास. ओरिजिनल आहे. हा आता आपल्याला जर समजा इकडे तुमचे 1000 ऑफ ऑब्जेक्ट आहेत आणि मी याच्यामध्ये जर का एखादी फील्ड वाढवली तर ऑटोमॅटिकली त्या 1000 ऑफ मध्ये ती फील्ड वाढून जाते. किंवा एखादी या एका टेम्पलेट मधून जर का मी या टेम्पलेट याच्यामधून जर का मी एखादी फील्ड कमी केली तर 1000 ऑफ ऑब्जेक्ट मधून ती व्हॅल्यू जी आहे कमी होते. म्हणजे काही मेंटेनेबल जर का काही करायचं जर झालं तर सिंगल लोकेशन वरून तुम्ही ते चेंज करू शकता, वाढवू शकता, ठीक आहे. तर पण इनपुट आपल्याला प्रत्येकाचं वेगळंच घ्यावं लागेल ना म्हणजे प्रत्येकाची हा सिटी. दीज आर द डिफरंट थिंग्स. मेमरी मध्येही वेगवेगळेच होतात. इट इज अ सेपरेटली. ऑब्जेक्ट जे आहेत सगळ्यांसाठी वेगवेगळे असतात. मेमरीवर त्यांना वेगवेगळं लोकेशन मिळतं, एक नसतात ते. दीज आर द डिफरन्स. हे दोघ जण वेगवेगळे असतात, ठीक आहे. आणि रिअल टाइम मध्ये जेव्हा तुम्ही एखादा डेटा बघता, सो वन रेकॉर्ड मीन्स वन ऑब्जेक्ट, सेकंड रेकॉर्ड मीन्स सेकंड ऑब्जेक्ट. यू कॅन कन्सिडर लाईक दिस, ठीक आहे.
ठीक आहे सर. सो कुणाला प्रॅक्टिकली बघायचं असेल क्लास अँड ऑब्जेक्ट, इट इज अ व्हेरी सिम्पल, बट तरी सुद्धा मी एक तुम्हाला प्रॅक्टिकल करून दाखवतो. क्लास एक्झाम्पल .html. ऍक्च्युली याला वेगळीच फाईल घेतलेली जास्त बरं राहील. क्लास एक्झाम्पल JS मी एकातही करू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. काय लिहायचं, कीवर्ड इज शुड बी. क्लास लिहिण्यासाठी तुम्हाला काय लिहावं लागेल, कीवर्ड काय वापरला तुम्ही, क्लास. काय नावाचा क्लास बनवू, स्टुडंट, कार, टीचर, एम्प्लॉई, फॅन, लाईट, लॅपटॉप, मोबाईल. स्टुडंट. स्टुडंट स्टुडंट ठीक आहे. दिस इज द कॉल्ड क्लास. झाला, वी हॅव डिक्लेअर अ क्लास, वी हैव क्रिएटेड अ क्लास, दैट्स इट. बस इतना करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये क्लास बन गया. ठीक है, क्या आप लोगों को ये समझा यहाँ तक? और आपको लगता है कि सिंपल फंक्शन बनाना है, सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन. रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन होता है ना एडमिशन के लिए, मैं सिर्फ फंक्शनैलिटी बना रहा हूँ. यहाँ पे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, दिस नीड नॉट टू राइट देयर एट ऑल. फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, अलाउ भी नहीं करेगा वो. मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, या कंसोल लिखना ज्यादा बेटर रहेगा. कंसोल डॉट लॉग रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन विल बी हियर. ठीक है. और क्या फंक्शनैलिटी होती है स्टूडेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, लेट्स सी, समझ अभी फिलहाल के लिए कर लेते हैं इस तरह से. कंसोल डॉट लॉग एडमिशन प्रोसेस will be start after registration. ये भी बना दिया मैंने, फंक्शनैलिटी भी कर दी हमने. ठीक है, अभी इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, इसकी कॉपी कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है. आप क्या नाम का ऑब्जेक्ट बनाओ, मैं बना देता हूँ यस student1, student1 equal to new operator and class name. इस तरह से आपको बनाना है. देखो क्लास कैसे बनाया आपने, इस तरह से बनाया. इसके अंदर आपको क्या लेना है, आपकी मर्जी है, आप जो भी लेना चाहते हो, जो भी फंक्शनैलिटी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो. और स्टूडेंट, आप ये पहला स्टूडेंट है, आपको जितने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट चाहिए उतने आप बनाते जाइए, इसकी कॉपी बनाते जाइए. कॉपी बनाने के लिए आपको इस तरह से कोड लिखना पड़ेगा. student1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, student2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. ठीक है, और आपको लगता है कि ये रन करना है रजिस्ट्रेशन मेथड student1 की, तो आप लिखे student1 डॉट, उसके अंदर जो भी मेथड रहेगी या फंक्शन रहेगा रजिस्ट्रेशन, इसे कॉल करो ऐसे, इस तरह से. इतना काफी है, आज ऑब्जेक्ट बना लिया, ये काफी है. दैट्स इट. हमने क्लास क्रिएट कर लिया, क्लास के अंदर सारे फंक्शन होंगे, जितने भी कुछ डेटा वेरिएबल होंगे, जैसे कि ऐसे लेट आप लिख सकते हो, लेट लोकल कर दिया मैंने, रोल नंबर, नंबर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, रोल नंबर. और क्या क्या चाहिए आपको वेरिएबल्स, जैसे जो भी मतलब आपको चाहिए वो लिख सकते हैं. लेकिन इसका कुछ अलग तरीका भी है जो कि हम लोग आगे सीखेंगे. कंस्ट्रक्टर एक सुपर मेथड होती है उसके बारे में, लेकिन आज के लिए इतना काफी है. आज हमने ये सेशन में क्या क्रिएट किया, क्लास. आप अगर ये फंक्शन भी ज्यादा डिफिकल्ट हो तो ना लिखे, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं. दैट्स इट, दिस इज द क्लास. और ये उसका कॉपी है, ये उसका वेरिएबल है.